क्या हाल चाल है यार। वेलकम बैक टू H1B.fun। मैं आपका होस्ट गोल्डी और आज की वीडियो में बात करते हैं एक बहुत ही सेंसिटिव सवाल की, जो कि सवाल एक्चुअली मेरा भी था क्योंकि मैं भी अमेरिका में H1B जो वीज़ा है, जो वर्क परमिट है, उस पे यहाँ पे आया था 2014 में। तो अभी 7-8 साल से मैं यहीं पे हूँ और ये सवाल नॉर्मली हर बंदे का होता है जो यहाँ पे आ रहा है और जो शादीशुदा है। और वो सवाल ये है कि जब मैं H1B वीज़ा पे अमेरिका में आऊँगा तो मेरा जो स्पाउस है, चाहे फिर मेरी वाइफ है या मेरा हस्बैंड है, वो यहाँ पे कोई जॉब कर सकता है या कोई बिज़नेस कर सकता है या किसी तरीके से पैसा कमा सकता है या नहीं कमा सकता। ठीक है। तो यार मेरा इस मामले में थोड़ा सा ये कि मेरी पर्सनैलिटी इस तरह की है कि मैं रेदर देन खुद बहुत ज़्यादा R&D करने के और गूगल पे सर्च करने के टाइम वेस्ट, मैं प्रेफर करता हूँ कि जिस चीज़ की जिस बंदे को एक्सपर्टीज़ है उस बंदे के पास जाके आप उसको पैसे दो, उसकी एक्सपर्टीज़ से आप एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लो। तो मैंने भी यही किया। मैं लॉयर से मिला, इमिग्रेशन वाले से, और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग उसके बाद है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और अंडरस्टैंडिंग मेरी ये है कि नहीं, आपकी स्पाउस, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड H4 वीज़ा पे जब यहाँ पे आते हैं तो वो एक डिपेंडेंट वीज़ा है। वो आपको क्वालिफाई नहीं करता किसी भी तरह की एक्टिव जॉब या किसी भी तरह का एक्टिव बिजनेस में पार्टिसिपेट करने के। तो शॉर्ट आंसर इज़ नो, योर स्पाउस कैन नॉट वर्क इन अमेरिका ऑन H4 डिपेंडेंट वीज़ा। ठीक है। अगर आपको कुछ वॉलंटरीली करना है, मे बी आप सोशल वर्क करना चाहते हैं या मे बी अपने बच्चों के स्कूल में जाके हेल्प करना चाहते हैं टीचर की, या किसी भी तरह का आप अगर अपनी तरफ से वॉलंटरी वर्क करना चाहते हैं जिसमें आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं और आप सिर्फ अपनी इच्छा से वो कर रहे हो, उस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन आप कोई भी एक्टिव चीज़ नहीं कर सकते जिससे आप पैसे कमाएंगे। ठीक है। इनफैक्ट कई लोग बोलते हैं कि यहाँ इंडिया में मेरी वाइफ जॉब कर रही थी, जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो वो मेरी वाइफ इंडिया का जॉब यहाँ से बैठ के करती रहेगी, उसके इंडिया के अकाउंट में पैसे आते रहेंगे। मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये चीज़ भी गलत है, इसके लिए भी आप अलाउड नहीं हो। तो यहाँ पे आने के बाद इंडिया की जॉब भी आपकी स्पाउस जो डिपेंडेंट वीज़ा पे यहाँ पे है वो क्वालिफाई उसके लिए नहीं करती हैं। तो इन शॉर्ट थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगता है सुन के, बट यहाँ पे आने के बाद आपका जो स्पाउस H4 पे जो आ रहा है वो इन शॉर्ट कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। एक्टिवली वो सिर्फ डिपेंडेंट है और आपकी टेक केयर कर सकता है। ठीक है। आपकी वाइफ है तो आपको खाना अच्छा बना के खिला सकती हैं, बच्चों की टेक केयर कर सकती हैं, चाय और पकोड़े कभी शाम को बारिश हो तो खिला सकती हैं। ठीक है। लेकिन कोई भी इस तरह का पैसे कमाने से रिलेटेड काम नहीं कर सकती हैं। और मेरा सजेशन भी यही रहेगा यार कि इस कंट्री में धीरे धीरे आप उस लेवल पे आ जाओगे जब आपको आई थिंक पैसे की थोड़ा सा कम दिक्कत होने लगेगी, जब थोड़ा यहाँ पे सेटल हो जाओगे। तो रेदर देन इधर उधर के तरीके ढूंढने के अपने स्पाउस को कैसे काम कराना है कैसे नहीं, एक नंबर से चलो और इस तरह का कोई भी काम मत करो, ये मेरी सजेशन रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। ये तो था कि आपकी वाइफ या आपका स्पाउस जो आपकी भी H4 वीज़ा पर डिपेंडेंट वीज़ा पर यहाँ पे आया शुरू में, लेकिन बाद में कर सकते हैं। जैसे कि मेरी वाइफ भी चाहे तो काम कर सकती है, कोई बिज़नेस कर सकती है। हालांकि वो हमारे 2 बच्चे हैं छोटे, तो हमने डिसाइड किया है कि ऐसा कुछ काम ना करने के लिए, घर पे ही इतने काम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आपका अगर इंटरेस्ट है तो होता क्या है कि जैसे कि मेरे बाकी वीडियोज़ में आपने देखा है कि H1B टू ग्रीन कार्ड का एक पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है। तो ग्रीन कार्ड के प्रोसेस के अंदर एक स्टेप आता है जिसको बोलते हैं I-140, जो कि आपका ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन होती है। जब आपकी वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, अप्रूव हो जाती है कि हाँ भाई इस बंदे को ग्रीन कार्ड इसका अप्रूव हो गया है, लेकिन जो कतार है ग्रीन कार्ड की वो बहुत लंबी है। उसमें आपको ग्रीन कार्ड आपके हाथ में आने में सालों लग जाएंगे। ठीक है। तो आप उसका वेट करते हो ग्रीन कार्ड का। तो जैसे ही आपका जो I-140 या ग्रीन कार्ड का पिटीशन है वो जब अप्रूव हो जाता है, तो उसके बाद जो आपका स्पाउस है, चाहे आपका हस्बैंड या वाइफ है, तो वो एक डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर जिसको बोलते हैं EAD, एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो मेरी वाइफ ने भी वो अप्लाई किया लगभग अभी 2-3 साल पहले, जब मेरा I-140 अप्रूव हो गया था। तो मेरी वाइफ को EAD मिल गया। अब वो EAD का एक ऐसा कार्ड बना आता है, ATM कार्ड के बराबर का उसका साइज़ होता है या पैन कार्ड के जैसा दिखता है। तो वो जब आप कार्ड मिल जाता है आपके स्पाउस को, उसके बाद आपका स्पाउस, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी वाइफ अभी
कोई भी जॉब कर सकती है, किसी भी तरह का बिज़नेस कर सकती है, मल्टीपल जॉब्स कर सकती है, चाहे फुल टाइम हो, चाहे पार्ट टाइम हो, चाहे फ्रीलांसिंग हो, या कोई भी बिज़नेस खोल सकती है, चाहे एक बिज़नेस है चाहे 2 बिज़नेस। मतलब इन शॉर्ट जो एक ग्रीन कार्ड यहाँ पे आने के बाद कर सकता है किसी भी तरह का काम या बिज़नेस, वो EAD वाला भी कर सकता है। तो शुरू में मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि जैसे ही आप यहाँ पे लैंड करो और अपने एम्प्लॉयर को थोड़ा सा पुश करके आप जितना हो सके जल्दी अपना ग्रीन कार्ड फाइलिंग प्रोसेस स्टार्ट करा दो, क्योंकि जितना जल्दी आपका I-140 आएगा उतना ही जल्दी आप EAD फाइल कर पाओगे और उतनी जल्दी आप वाइफ या आपके हस्बैंड काम कर पाएंगे EAD पे। ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल पाया होगा। और बाकी आपके कुछ अगर सवाल हैं तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं कोई इमिग्रेशन लॉयर या कंसल्टेंट या कोई गुरु या फ़िलासफ़र बिल्कुल नहीं हूँ। मैं 2014 में आपकी तरह ही H1B पे यहाँ पे अमेरिका में आया था। पिछले 7-8 साल में मेरे को काफ़ी यहाँ पे सीखने को मिला, काफ़ी लर्निंग्स रही जो कि मैं इस चैनल के थ्रू आपसे शेयर करता हूँ। तो आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और H1B वीज़ा पर मैंने पूरी सीरीज़ बनाई हुई है, तो उसमें हो सकता है आपके और भी सवाल आंसर हो पाए, जैसे कि कितनी सैलरी मिलती है, कैसे सैलरी नेगोशिएट करनी है, कैसे अमेरिका में आने के बाद तरक्की करनी है और अच्छी कंपनी में जाके अपनी इनकम को दोगुना या तिगुना करना है। और बाकी अगर कुछ आपके पर्सनल सवाल हैं तो मैं फेसबुक ग्रुप का नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है H1B फ़न के नाम से, जिसमें मैं, आप और बाकी देसी लोग धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं, जिसमें कि आप सवाल पूछेंगे तो मैं या उनमें से कोई भी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर शायद करेगा आपसे, जिससे कि आपको किसी तरह का हेल्प हो पाए। तो इसी के साथ स्टॉप करता हूँ वीडियो ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जहाँ भी रहें आप खुशहाल रहें और स्टे सेफ। ठीक है, चलिए बाय बाय।